7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। 4 towers, 22 floor each with excel size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है। हलाल पेमेंट प्लान हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश भर में फैली नफरत, जहर का माहौल अब किस तरह से इस देश में जो है एक अलग ही रंग दिखा रहा है। कल्याण फाटा का क्षेत्र, मुंब्रा कौसा से सटा हुआ कल्याण फाटा का क्षेत्र, और यहाँ पर इको विस्टा कॉलोनी है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एक बड़ा, अलग अलग 6 इमारतें हैं। 6 इमारतों की 6 सोसाइटियां हैं, सबकी अपनी अलग सेपरेट सोसाइटी है। अब इस इको विस्टा के मामले में आपको बता दें कि कुछ माह पहले जो बकरी ईद गुजरी है, उस वक्त जो है एक बिल्डिंग में बकरा लाने को लेकर के इशू हुआ था, और 5 साल से यहाँ पर 6 बिल्डिंगों में रहने वाले 400 से ज्यादा जो मुस्लिम परिवार है, उन्हें बकरीद पर बकरा लाने की इजाजत नहीं है। ना ही इनको यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर तरावी की नमाज हो या ईद की नमाज हो, वो पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन वो इस तरीके से है कि एक वर्ग विशेष को जो है वो उसके अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो दूसरी तरफ जो है मनमानी करते हुए बहुसंख्यक जो है अपने बहुसंख्यक होने का फायदा उठा करके किस तरह से मनमानी करते हैं, सोसाइटी के फंड को इरेगुलरिटी के तहत जो है उसको यूज करते हैं और अवैध निर्माण करते हैं। अब इस अवैध निर्माण पर आवाज उठाने के बाद, उनको कानूनन नोटिस भेजने के बाद इसको कैसे धार्मिक रंग दिया जाता है। अब धार्मिक रंग देने के दौरान सोसाइटी कि मुस्लिम पदाधिकारी को एजीएम की बुलाई गई मीटिंग में एजीएम के इश्यूज पर, एजीएम के सब्जेक्ट्स पर बात न करते हुए सीधा इस कम्युनल एंगल को लेते हुए कि तुम्हारे पति ने शिकायतें की है और तुम्हारे पति ने नोटिस भेजा तो तुमको पता नहीं क्या हो जाएगा, किस तरह से धमकियां दी गई है। अब धमकी की शिकायत जो है शील टाइगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। हम शील टाइगर पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़े हैं। हमारे साथ इको विस्टा उस बिल्डिंग में जहां पर ये पूरा मामला पेश आया है, वहां जो बिल्डिंग की महिला सेक्रेटरी है, उनके पति है, वो सभी हमारे साथ है, अन्य लोग भी हमारे साथ में है, इको विस्टा बिल्डिंग के अलग अलग सोसाइटियों के। तो क्या पूरा मामला है, आइए हम आपके सामने रख रहे हैं इनकी अपनी जुबानी। जी, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है। नदीम भाई, क्या पूरा मामला है? सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन है अपनी जगह, और उस पर आपने कुछ बातें उठाई है, कुछ मुद्दे उठाए, अब उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो क्या पूरा मामला है? ये एक्चुअली हम मेरी जो बिल्डिंग है, ये ब्लूमफील्ड नाम है बिल्डिंग का। क्या नाम है? ब्लूमफील्ड। अच्छा। वो ब्लूमफील्ड में एक फायर डोर है। हाँ। वो फायर डोर के पीछे एक रूम बना हुआ है, ग्लास का पूरा डोर बना हुआ है, जिसके प्रॉपर रूम है, जिसके अंदर किचन है, वो टॉयलेट है, सोफे रखे हुए हैं, मेज़ है, लाइट, पंखा, सब कुछ लगा हुआ है वहाँ पे, और वो यूज़ हो रहा है। ये बेसिकली ये रूम बिल्डिंग जब बन रही थी, जब बिल्डर ने सेल्स लाउंज करके इसको किया था कि क्योंकि उसके कस्टमर आ रहे थे, बायर्स आ रहे थे, तो कहाँ बिठाएगा, क्योंकि टेम्पररी था। हाँ, क्योंकि उसी बिल्डिंग का था। बिल्डिंग को प्रॉब्लम था कि आपके कस्टमर यहाँ से नहीं आ सकते, तो उसने एक अलग से लाउंज बनाया था। वो उसका काम ख़त्म हो गया, सारे घर बिक गए, और वो वहाँ से निकला, वो लाउंज वैसा का वैसा रहा। तो मैं उसके ऊपर मैंने सवाल उठाया है कि ये लाउंज किसका है, ये क्या बिल्डिंग के एरिया का स्ट्रक्चर का ये है, हिस्सा है। उसके ऊपर मैंने बिल्डर को एक मेल डाला, मैंने सोसाइटी को एक मेल डाला कि भाई अगर आपके ये लीगल है तो मेरे को डॉक्यूमेंट दे दो आप इसका, मैं चुप बैठ जाऊँगा। आपने टेम्पल बनाया है, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, लीगल है, आप 10 बनाओ अच्छे से। इसी लाउंज में टेम्पल है क्या? लाउंज में एक टेम्पल इन्होंने पूरा स्थापित किया है, मंदिर बनाया, सामने सोफे लगाए हैं, लाइट, पंखे, किचन, वाटर प्यूरिफायर, वॉशरूम, सब है अंदर, सारी फैसिलिटी है। हाँ। जिसके अंदर ये रात में सारी बिल्डिंग के लोग मिलके वहाँ पे हंसी मजाक करते हैं। अच्छा। जिसके लिए पूरी बिल्डिंग 23 माली की सेफ्टी टॉस पे जा रही है। हम सो रहे हैं, हमको नहीं पता, सिक्योरिटी मेरा उस तरफ बैठा है, और ये लोग यहाँ पे बैठ के तमाशा कर रहे हैं। अच्छा। मैं इसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई थी, जो मैंने बिल्डर को मेल डाला, बिल्डर से मेरे को रिप्लाई आया कि ये हमने बनाया था और हम निकल रहे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, उसी पैसेज में आपको नमाज पढ़ने मिलती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना?
बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलती। आप नमाज नहीं पढ़ सकते मुसलमान होने के नाते? नहीं पढ़ सकते। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को बकरा लाने की इजाज़त देता है, काटने की नहीं। हम कभी हमने आज तक 5 साल से मैं मेल डाल रहा हूँ भाई कि हम काटने की बात नहीं कर रहे। हम लेके जाएंगे स्लॉटर हाउस में, हमको बकरा लाने दो। आपको आपने मंदिर बनाया, आपको जगह मिल रही है, सब है, हमको छोटी सी जगह चाहिए, हम रखेंगे, 1 दिन पहले लेके चले जाएंगे। उसके ऊपर इतना इन्होंने इशू बनाया, पूरा का पूरा जमघट उठ के आता है हमारे ऊपर लड़ने के लिए। फिर वो 5 साल से हम लड़ ही रहे हैं, अभी तक उसका कोई फैसला हुआ नहीं है। मैंने बोला आप मेरे को ये डॉक्यूमेंट बता दो, आप बनाओ, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप बनाओ, भव्य मंदिर बनाओ, लेकिन लीगल होना चाहिए। जिसके ऊपर इन्होंने हमको रिप्लाई किया कि उन्होंने चेयरमैन ने रिप्लाई नहीं किया, तो मेरी सेक्रेटरी है, तो मेरी बीवी ने क्या बोली, सबको मैसेज डाली कमेटी को कि मेरे आपकी वाइफ जो है वो सोसाइटी की सेक्रेटरी है। तो जब मेरा मेल गया बिल्डर को, तो बिल्डर ने रिप्लाई कर दिया, सोसाइटी रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो मेरी बीवी ने चेयरमैन को क्या बोली कि आप रिप्लाई करो, ये मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर लीगल डॉक्यूमेंट है तो हम बता देते हैं। लेकिन मेरी वाइफ को भी पता था लीगल नहीं है। फाइनली उसने क्या मैसेज डाली कि मैं ये लूंगी नहीं अपने ऊपर, एज ए सेक्रेटरी मेरी जिम्मेदारी बनती है उस पर रिस्पॉन्ड करना। तो शी रिस्पॉन्डेड। अच्छा, उन्होंने रिप्लाई भी एज ए सेक्रेटरी किया कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये गुडविल जेस्चर पे बिल्डर ने, कमेटी ने रिक्वेस्ट किया तो दे दिया। वो रिप्लाई आने के बाद में मैंने एक हाई कोर्ट के हमारे वकील साहब है जसीम खान करके, उनके थ्रू मैंने जसीम शेख, उनके थ्रू हमने एक लीगल नोटिस भेजा। अच्छा, वो लीगल नोटिस 19 तारीख को गया है, 19 सितंबर को, 3 दिन पहले। आज एक्चुअली इनकी एजीएम की मीटिंग होनी थी, एक डिस्कशन, अकाउंट्स डिस्कशन होना था। वो एजीएम मीटिंग का हवाला देके मेरी मिसेस गई थी मीटिंग के लिए, वो एजीएम छोड़ के इन्होंने हुआ, उसके बाद में उन्होंने लिया मंदिर का मुद्दा पहले उठाया कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके सामने उनको क्या क्या धमकी दी है, आई थिंक वो बेटर आपको बता सकते हैं। चेयरमैन ने धमकी दिया, उनके साथ के कमेटी मेंबर है साहिल शिंदे, और श्रेयस चेयरमैन है, श्रेयस क्या नाम है उनका पूरा, श्रेयस राजापुरकर जो चेयरमैन है, इन्होंने धमकी दिया। साहिल शिंदे उनको धमकी देता है कि पीछे का मंदिर इलीगल है, हमको मालूम है, किसी में की मजाल नहीं है कि वो पीछे का मंदिर हटा सके, और लॉबी में एक अलग मंदिर और बनाऊंगा मैं, देखता हूँ मैं कौन रुकता है। ये पीछे का मंदिर मतलब कौन सा? पीछे का कॉमन एरिया है जहाँ पे पार्किंग होना चाहिए था। जो सेल्स लाउंज बना है, वो सेल्स लाउंज का ग्लास नहीं निकाला, तो वो एक रूम जैसा है। वो इन लोग सीढ़ी से उतर के दरवाजा 24 घंटा खुला रखते हैं, जो कि फायर का डोर है, और रात में वहाँ पे रोज इनकी बैठक होती है। अच्छा, वहीं पर वो जो मंदिर बना? जी बिल्कुल, वही पीछे का? बिल्कुल। ठीक है। क्या हुआ आज आपके साथ? एजीएम की मीटिंग थी, इकोविस्टा सोसाइटी ब्लू बूम जो आपकी बिल्डिंग है उसकी सोसाइटी की एजीएम की मीटिंग थी। तो उसमें आपके पति ने जो शिकायत की थी सोसाइटी से, बिल्डर से, फिर हाईकोर्ट का जो नोटिस भेजा है, कुछ अवैध निर्माण किया गया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, चीजें बनाई गई है, तो उसको लेकर आज क्या हुआ? आज एजीएम का मीटिंग था, और मीटिंग का एजेंडा भी वही था कि एजीएम के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, इनिशियली वही डिस्कशन चल भी रहा था, बट उसके बाद में ये टॉपिक निकल गया नोटिस का, कि आपके हस्बैंड ने नोटिस भेजा लीगली। तो फिर मैंने उनको कहा कि उन्होंने तो आपको फॉर्मली मेल भेज के इसकी लीगलिटी पूछी थी, ठीक है, आपने जवाब नहीं दिया, तो एज ए सेक्रेटरी मेरी जिम्मेदारी बनती थी, तो मैंने उस पर जवाब दिया कि मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट हम कमेटी में इसके बारे में बात करेंगे एंड होपफुल इस पे कोई ना कोई सलूशन आ जाएगा। अब मैं ये सोच रही थी कि कमेटी अगर चाहती है कि हार्मनी बनी रहे, तो कम्युनिटी ये करती कि जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको वो सपोर्ट ना करती, खुद ही कुछ बिल्डर के साथ मिलके एक्शन लेती कि जो स्ट्रक्चर बना गया इलीगल तरीके से उसको एज इट इज़ बना के दे देती, तो शायद ये सब नहीं होता। बट वो सब ना करते हुए उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि आप और आपके हस्बैंड हिट लिस्ट पे है। अच्छा। सारे जो इकोविस्टा के जो रेसिडेंट है, जो हमारी बात नहीं अच्छी लगती उनको, उनके हिस्से पे है, और आपने इतना बड़ा लीगल नोटिस डाल के जो काम किया है, आपका यहाँ पे चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। और उसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आप हिंदू मुसलमान कर रही हो, जबकि हमारा ये करने का मकसद ही नहीं है। हिंदू मुसलमान हम क्यों करेंगे, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, आप उनको बोलते कि वहीं पर जो है जहाँ पर आपने ये पूरी इलीगैलिटीज की है, लाउंज में, पैसेज में, तो वहां पर मुझे नमाज पढ़ लेने दो, तो वो क्या जवाब देते आपको? वो बेशक ना बोलते, वो नहीं उसके लिए परमिशन नहीं देते कभी। तो फिर ये हिंदू मुसलमान कैसा हुआ? इसके लिए क्योंकि हम वो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। एक तो सोसाइटी के फंड से वो मंदिर के लाइट यूज हो रही है। अच्छा। तो ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बना गया है, तो उसके लिए पूरे सोसाइटी के रेसिडेंट क्यों पे करे?
जाहिर सी बात है उसके लाइट बिल आ रहा है, उसका तुम डोर ओपन रख रहे हो 24/7, जिसकी वजह से पूरे बिल्डिंग के लोगों की सेफ्टी टॉस पर है। बाहर पूरे कॉम्प्लेक्स से लोग आते रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, आई डोंट नो कब तक ये चालू रहता है। बट इसका मतलब तुम्हारे को अगर मिलना है, मीटिंग करनी, तुम ओपन स्पेस पे करो या किसी के घर पे करो या किसी के बिल्डिंग के अंदर से आके तुम वो एरिया, जैसे मतलब वो बोलते हैं ना किसी चीज पे कब्जा जमाना, वो वैसी वाली बात हो गई है। और जब ठीक है, अभी अब तक तुमको नहीं पता था या जो भी गफलत में थे तुम, तब तक ठीक था। बट अब जब तुमको मालूम हो गया कि ये इलीगल एरिया है तो तुमको हरकत में आके उसको तोड़ना चाहिए। अच्छा, आज जो आपको एजीएम के बाद ये बातें, ये मुद्दे निकाल करके जो धमकाया गया, तो क्या पर्टिकुलर किस तरीके से क्या बोला गया, क्या धमकी दी गई आपको? मुझे यही कहा गया कि आप इको विस्टा के रेसिडेंट्स के हिट लिस्ट पे हो, आपको पता नहीं है आपने जो नोटिस डाला है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके क्या क्या अंजाम हो सकते हैं। बाहर से लोग आएंगे, मतलब अंदर के छोड़ दो, बाहर से भी लोग आएंगे और बोले ये जो तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो ना, इसका पॉलिटिकल मुद्दा भी बनेगा बहुत बड़ा। आपको पता नहीं आपने क्या किया है। मतलब अभी तुम सोचो, एक रूम के अंदर कमेटी के लोग मिलके मेरे को ऐसी धमकी दे रहे हैं। मैं अकेली औरत थी वहाँ। कितने लोग थे? तकरीबन 7-8 लोग थे, जिसमें से एक मेरे साथ में शहबाज करके थे जो मतलब कमेटी में है, बट उन्होंने मेरा थोड़ा साथ दिया। लेकिन इतने सारे लोग बोलने वाले थे कि लिटरली मेरी चेयरमैन का नाम श्रेयस राजपुरकर है और उसके अलावा साहिल शिंदे करके कमेटी मेंबर है। उन्होंने तो उनसे भी 2 कदम आगे जाके ये बोला कि जैसे ये तो इलीगल है, हमको मालूम है, ये तो इसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा ना हम लॉबी पे भी लेके आएंगे। मतलब इतनी दादागिरी हो गई है। एक तो पहली बात है ना, ये जो डेजिग्नेटरी लोग जो बैठे हैं ये अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का सरासर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे बिल्डिंग के साथ नहीं हो रहा, ये पूरी सोसाइटी की जितनी भी बिल्डिंग है, 6 की 6 बिल्डिंग में ये हो रहा है। तुम किसी को खाने के लिए कैसे रोक सकते हो? तुम वेज खाओ, तुम नॉन वेज खाओ, तुम हमारा ये भी चल रहा है, ये बाकी सोसाइटीज में चल रहा है। बड़े बड़े मंदिर बन गए ना, किसी चीज का अप्रूवल है, बस अब दिल होता है इन लोग बना लेते। अरे लॉबी को न्यूट्रल रखो, हमको आपके मंदिर से प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको लीगल तरीके से बनाओ, सबकी सहमति के साथ में बनाओ तो बात समझ में आती है। तुम कहीं पे भी तुम्हारा दिल चाहता है तुम बना देते हो और फिर ये न्यूट्रल रखने के बजाय ये कम्युनिटी में फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, न्यूट्रल। अच्छा, अभी धमकी मिलने के बाद आपने शील टाइगर पुलिस स्टेशन आके शिकायत दर्ज कराई है, आगे क्या कुछ, जो धमकी बहुत बड़ी है तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? अभी तो हमने, मेरे हस्बैंड ने तो ऑलरेडी वो इलीगल स्ट्रक्चर को लेके लीगल नोटिस तो इनको हाई कोर्ट से भेजा है। अभी इसका जवाब कैसे देंगे, क्या देंगे? और अभी उसके अलावा आप इनकी जागती तो देखो, इनकी हिम्मत तो देखो कि ये बोल रहे कि ये जो केस है वो भी हम सोसाइटी के फंड से लड़ेंगे। अरे क्यों लड़ेंगे तुम? सोसाइटी के जो मेंबर्स है, जो रह रहे हैं वहाँ पे, वो जो मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, वो उसमें सिर्फ हिंदू नहीं है ना, या सिर्फ तुम्हारे 4 जन के फैसलों की वजह से पूरी बिल्डिंग क्यों सफर करेगी? अभी ये लाखों लगेंगे, हजारों लगेंगे, तो क्या पूरा सोसाइटी का फंड तुम इसके लिए ड्रेन कर दोगे? वो भी उसके लिए भी दादागिरी है। उसके अलावा मैं एज ए सेक्रेटरी, मेरी जिम्मेदारी बनती कि हर छोटे बड़े फैसले में मेरा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। मुझे उन्होंने बोल दिया कि आप किसी भी काम में आप आएंगी नहीं, चाहे वो लीगली एडवोकेट के पास जाना है, उससे कोई सलाह मशवरा करना है, उससे कोई भी किसी भी काम में आप नहीं आएंगी और आपको हम शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी एक उल्लंघन ही है ना कि मैं सेक्रेटरी की पोजीशन पे हूँ और मैं बिल्डिंग की बड़ी मतलब पोस्ट पे हूँ और तुम मुझे ही बाहर रख रहे जस्ट बिकॉज कि ये मेरे हस्बैंड है। तो मेरे को तो जो मैं फेयर लगेगा जो मैं करूंगी, अगर लीगल होता तो मैं डेफिनेटली सपोर्ट करती। जब मुझे मालूम है कि ये चीज इलीगल है तो मैं उसको कैसे सपोर्ट करूंगी? नदीम, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, इको विस्टा 6 बिल्डिंग्स हैं आपने बताया, टोटल कितने फ्लैट्स होंगे पूरे टावर्स के मिला के? 780 अप्रोक्स 780। 780 में मुस्लिम परिवार कितने, हिंदू समाज के कितने? मैं बोलूँ आज की तारीख में शायद रेशो है ना 40-60 का है। अच्छा, अंदर 40-60 होगा, अप्रोक्स 40-60 है। 40-60 होगा। तो जिस तरह से आपकी ब्लू बूम बिल्डिंग में ये दिक्कतें आ रही है, परेशानियां हो रही है, तो बाकी की बिल्डिंगों का क्या हाल है? हर बिल्डिंग का ये हाल है। अपनी 1-2 बिल्डिंग ऐसे है जहाँ पे अपनी कम्युनिटी ज़्यादा है, बट हम ये कम्युनिटी नहीं खेलते भाई। अपना है ना, आप भी करो हम भी करें, शांति से करेंगे। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि आपके त्यौहार में आके मैं किसी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करूँ कि डीजे बजा रहा है। आपका मज़हब आपको डीजे बजाने के अलाउ करता, आप करो ना, हम बर्दाश्त करेंगे। ये
उसकी भी लिमिट है। वो हाँ, बट टॉलरेंस भी एक चीज होती है ना, वो हम रख रहे हैं, आप तो रखो, आप दिखाओ तो सही। 5 साल हो गए, कितना इंतजार और, तो एक बर्दाश्त किए ना कामदार साहब, एक हद होती है। अभी ये गणेश चतुर्थी का जो अभी इनका ये इन्होंने पूरा एक मंडप बनाया था, इनको यहाँ से परमिशन मिली नहीं थी, लेकिन वो इन लोगों ने कर दिया। अब वहाँ पे इन्होंने ईंट का बांध काम किया। गणेश चतुर्थी था, आपका था, हमने अच्छे से किया, आप करो ना, आपका त्यौहार है। खत्म होने के बाद में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ईंट के जो बांध काम किया आप हटा दो, क्योंकि आप जब हमारी सोसाइटी में रैंप से चढ़ते हो तो किसी को आगे जाना है तो वो ईंट से होते हुए जाएगा। एक स्विगी से बंदा आया था, एक्सीडेंट होते होते बचा। मेरी वाइफ ने वो अच्छे से मैसेज डाला कि आपका त्यौहार हो गया है, आप उसे हटा दो, नवरात्रि में वापस लगाओ। उसके ऊपर उनके शुरू हो गए कमेंट्स आना कि इसका खर्चा कौन देगा, 10,000 रुपया लगता है, ये लगता है। अरे 10,000 इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सेफ्टी की बात चल रही है कि अगर कोई ओला वाला जो बाहर से कोई आता है, उसको नहीं पता आपने ईंट का बांध काम किया, वो सीधा आएगा वहाँ पे ठोक देगा। बड़े बूढ़े रात में चलते हैं, वॉक पे निकलते हैं, कोई साइकिल चला रहा है, बच्चा गिर जाएगा। सेफ्टी नॉर्म्स की बात है, नॉर्म्स में इनको बिल्कुल पड़ी नहीं है। उनको ये है कि हमारा त्यौहार है, हमको करना है। अच्छा नदीम भाई, अभी एक बात बताइए, आपने शिकायत तो दर्ज करा दी, आपकी वाइफ को जो धमकियां दी गई है, आपको भी धमकियां दी गई है, तो ये मामला मुझे ऐसा नहीं लगता है 5 सालों से आप झेलते चले आ रहे तो इतने जल्दी शांत हो जाएगा और कुछ हो इसमें चुप्पी साध ली जाएगी। मुझे लगता है बढ़ेगा ये मामला। मैंने जसीम शेख के थ्रू, जो मेरे सीनियर एडवोकेट है, उनके थ्रू मैंने एक लीगल नोटिस बनाया है। ये मैंने एंट्री इनके थ्रू मैं आपको पेपर में भी दिखा देता हूँ। द कमिश्नर ऑफ पुलिस थाने सिटी, कमिश्नर थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, सीनियर पुलिस, सीनियर इंस्पेक्टर, हर जगह पे हम ये इन्वर्ट करा रहे हैं और ये मैटर लीगल है। मैं अब किसी भी हद तक जाऊँगा जब ये या तो ये प्रूव कर दे ये लीगल है, या तो फिर वो चीज़ हटनी चाहिए। ये लॉ एक कम्युनिटी के लिए नहीं हो सकता है, ये सबके लिए लॉ। बोला जाता है एक देश दो कानून क्यों, हाँ, लेकिन खुद 2 कानून चला रहे। लॉ ऑफ द लैंड आपके लिए अलग, हमारे लिए अलग। ये कौन सा कानून है? तो ये मैं लीगल आखिरी दम तक जब तक हो मैं ये फाइट करूंगा और मैं इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। चल सकते हैं, कोई नहीं बाहर, अंदर कोई बैठा नहीं था ना? नहीं, चलना अंदर का लेना है, छोटा सा वीडियो, सोफा चेयर सब।